हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को हांसी में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा फहराया। हांसी में पहली बार जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और तीज की शुभकामनाएं देते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने 217 संकल्पों में से 70 पूरे कर दिए हैं और भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट की है। उन्होंने दावा किया कि युवाओं को बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां दी जा रही हैं और लोगों को भटकाने वाली व्यवस्था से मुक्ति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा की नीतियों की देश भर में चर्चा हो रही है। उन्होंने देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को भी बधाई दी। इस पावन अवसर पर मैं देश की आजादी तथा आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए कुर्बान होने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी ने उनकी स्तुति में कहा है, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। हमें गर्व है कि आजादी की लड़ाई में हरियाणा वासियों ने भी अग्रणी भूमिका निभाई है। 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। इस क्रांति के शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए अंबाला में 22 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शहीदी स्मारक बनाया गया है। यह नई पीढ़ियों को देश के लिए त्याग, सेवा और कुर्बानी की प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में बड़े बलिदान दिए हैं। हमारे वीर जवानों ने 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमणों तथा ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। वीर सैनिकों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। इस फर्ज को निभाते हुए हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों व अग्निवीरों की एक्स ग्रेसिया ग्रांट 1 करोड़ रुपए की है। दिव्यांगता की स्थिति में 35 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। शहीदों के 423 आश्रितों को नौकरी भी दी है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का मेरा तीसरा अवसर है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे हरियाणा के नए बने 23वें जिले हांसी में ध्वजारोहण का ये अवसर मिला है। मैं यहाँ के नागरिकों को जिला बनने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमने हांसी को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए इसे जिला बनाया है। इस जिले में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अब तक 471 पद स्वीकृत किए गए हैं। यहाँ के 50 बिस्तर वाले अस्पताल को अपग्रेड करके 100 बिस्तर का बनाया है। विकास कार्यों को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग के नए मंडल और उपमंडल स्थापित किए गए हैं। साथियों, वीरभूमि हांसी का इतिहास ये गौरवशाली रहा है। कभी हिंदुस्तान की दलहीज के रूप में विख्यात हांसी के लोगों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महान बलिदान दिए हैं। 80वां स्वतंत्रता दिवस आज मनाने का काम किया गया है और उसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हांसी पहुंचे, क्योंकि हांसी जो है नया जिला बना है और वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तिरंगा फहराया और अपने संबोधन में सबसे पहले कहा, सभी को मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं उन तमाम वीर जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने अपनी कह सकते हैं कि शहीदी देने का काम किया, क्योंकि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि देश को आज़ाद करवाने के लिए जिन लोगों ने शहीदी दी थी, जिन शहीदों ने शहीदी दी थी, उन शहीदों को प्रणाम जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। और उन्होंने कहा कि सबसे खास तौर पर शुक्रिया अदा उन्होंने देश के जवानों का भी किया, जो कि सरहद पर अपनी जो कह सकते हैं कि दिन रात एक करके जो है रक्षा कर रहे हैं। उन तमाम जवानों को भी जो है वहां पर जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नमस्कार किया। और उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी हैं हमारे कह सकते हैं कि
आन बान और शान है, वो तमाम खिलाड़ी जिन्होंने प्रदेश का और देश का नाम जो है ऊंचा किया है अभी गेम्स में, उनको भी जो है शुभकामनाएं दी। और 1857 की क्रांति में जो कह सकते हैं कि शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में एक शहीदी स्मारक अंबाला के अंदर जो है बनाया गया है 22 एकड़ में। इसका भी जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है, नए जिले में मुझे ये अवसर जो है प्राप्त हुआ है आज तिरंगा जो है फहराने का। तो वहां पर तमाम जो है कह सकते हैं कि लोगों को संबोधित किया और तमाम जो कह सकते हैं कि आज की जो स्थिति है उसको बताने का काम किया। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज। 80वां